वेलकम टू आवर क्लासरूम। स्टार्ट करिए क्लासिकल मैकेनिक्स की नेक्स्ट वीडियो। इससे पहले वाली जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि लैग्रांज इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जिससे कि हमने अपनी सेकंड यूनिट स्टार्ट की थी, है ना। तो सेकंड यूनिट का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था वो यही था कि जनरलाइज फोर्स क्या होते हैं और लैग्रांज इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड क्या होती है। वो सब हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उनको ही देखना, देन इस वीडियो पे आना, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनरलाइज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और काइनेटिक एनर्जी। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जनरलाइज वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है। इससे पहले हमने क्या देख लिया, जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट भी पता है हमें क्या होता है, क्यू आई। और उसके बाद जो हमने जनरलाइज फोर्स देखे थे वो प्रीवियस वीडियो में हमारे हो गए थे। अब हम देखने वाले हैं कि जनरलाइज वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है, अगर हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स है अगर वो क्यू आई है, वेयर आई फ्रॉम 1 to स्मॉल एन, यही थे। तो अगर हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स हैं, अगर हम इनका डेरिवेटिव कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। और अगर उनका एक बार और डेरिवेटिव कर दें देन वी विल गेट एक्सेलरेशन। तो हमें कुछ नहीं करना यहाँ पे, सिर्फ हमारे पास जो ये कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल है इनका हमें डेरिवेटिव करना है, वो भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और कुछ नहीं करना हमें। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास कोई भी फंक्शन होगा, f इज द फंक्शन ऑफ क्यू आई और t, क्योंकि दो ही चीज अवेलेबल होती है, एक तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स होंगे सारे और साथ में टाइम होगा। तो हमने क्या करना है, हमारे पास कोई भी फंक्शन होगा वेयर जो हमारे आई है वो फ्रॉम 1 to स्मॉल एन तक रन करेंगे। अगर हमारे पास इस टाइप का फंक्शन है तो वी विल डू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो पहले तो ये देखो कि इनका डेरिवेटिव कैसे करोगे। 1 by 1 हर एक कोऑर्डिनेट की कैसे निकाल सकते हैं, कंपोनेंट वाइज वेलोसिटी। तो वो क्या आएगा सर, अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है Q1, Q2, Qn, देन जनरलाइज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू Q1 डॉट, डॉट लिख दो क्योंकि डॉट का मतलब डेरिवेटिव ही होता है। फिर इसी तरह से Q2 डॉट अप टू Qn डॉट। ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, जनरलाइज वेलोसिटी, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इनका एक बार और डेरिवेटिव कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन वी विल गेट एक्सेलरेशन। तो दैट मीन्स Q1 डबल डॉट 2 डबल डॉट Qn डबल डॉट, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, जनरलाइज एक्सेलरेशन। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक हो गया कि अगर हमें कंपोनेंट वाइज वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो हाउ कैन वी फाइंड इट, ठीक है। ये तो हमने कंपोनेंट वाइज सीख लिया। लेकिन अगर हमारे पास पूरा ओवरऑल फंक्शन दे रखा है, एक सिस्टम है, तो फिर कैसे निकालेंगे। उसके लिए भी अब हमारे पास जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पर अगर हमें ये इक्वेशन दे दे तो कैसे निकालेंगे हम, तो ये भी अभी निकालना सीख लेते हैं, ठीक है। तो पहले इसकी थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। Let the dynamical system be considered of the n particles at time t. Suppose each particle is specified by the n generalized coordinates. जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे पास टोटल n generalized coordinates होते हैं Q1, Q2, Qn तक। The n quantities Q1 dot, Q2 dot, Qn dot are called generalized velocity of the system. And n quantities Q1 double dot, Q2 double dot and Qn double dot are called generalized acceleration of the system, ठीक है। Let Rk be the position vector of the kth particle at time t so that, अब हमने देखो कोई भी हमारे पास पोजीशन होगी उसको हम कैसे दिखाएंगे, इन द फॉर्म ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट प्लस टाइम में। तो अगर हमारे पास ऐसे लिख दे हम आर के पोजीशन वेक्टर, तो विल बी फंक्शन ऑफ किसका किसका होगा, Q1, Q2, Qn और t का, ऐसे ही होगा। तो कोई भी अगर हमें पोजीशन वेक्टर निकालना है तो हम ऐसे ही निकाल लेंगे, इन फंक्शंस की नीड होती है हमें।
और वेयर के फ्रॉम 1 टू कैपिटल एन तक रन करता है, जैसे कि हम अभी तक करते आए हैं। हमेशा समीशन हमारा कहाँ से कहाँ तक रन करता है, के फ्रॉम 1 टू कैपिटल एन तक। तो हमें यहाँ पे साथ में लिखना भी है के फ्रॉम 1 टू कैपिटल एन, यहाँ तक रन करवाना है हमें, ठीक है। देन देखो आगे, अब हम यहां से भी निकाल सकते हैं। अगर हमें सिंपल वेलोसिटी को रिलेट करना है जनरलाइज वेलोसिटी से, तो हम क्या कर देंगे, इसका डेरिवेटिव, तो डी आर के बाई डी टी एंड दिस विल इक्वल टू, अब आपको पता है कैसे कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन पार्शियल डेरिवेटिव का यूज करेंगे। तो वही कर रखा है यहाँ पर भी, कर्ल आर के बाय कर्ल ऑफ क्यू वन, फिर आ जाएगा क्यू वन डॉट, है ना, देन कर्ल आर के बाय कर्ल क्यू टू, देन कर्ल क्यू टू डॉट, देन कर्ल ऑफ आर के, एरो लगा देना यहाँ पर, बाय क्यू एन डॉट, एंड लास्ट वन इज टी। तो आर के का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस विल इक्वल टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। और इन द फॉर्म ऑफ समीशन लिखना चाहो वो भी लिख सकते हैं, समीशन फ्रॉम 1 टू स्मॉल एन, I from 1 to small n, कर्ल ऑफ आर के बाय कर्ल ऑफ क्यू आई और क्यू आई डॉट, और यहाँ पर एरो का साइन लगा देंगे, देन प्लस कर्ल ऑफ आर के और बाय कर्ल ऑफ टी। तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ से हमारा जो छोटा सा ही टॉपिक था, जनरलाइज वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, और सिंपल वेलोसिटी को आप कैसे जनरलाइज वेलोसिटी से रिलेट कर सकते हैं, ये भी बता दिया हमने। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी इज ए क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ जनरलाइज वेलोसिटी। ये मतलब ऐसे ही आता है, पूरा आर्टिकल का नाम है कि हाउ कैन वी एक्सप्रेस काइनेटिक एनर्जी एज ए क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ जनरलाइज वेलोसिटी। जनरलाइज वेलोसिटी का क्वाड्रेटिक फंक्शन कैसे होता है काइनेटिक एनर्जी, तो वो अभी हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है काइनेटिक एनर्जी इज ए क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ जनरलाइज वेलोसिटीज। ठीक है, तो देखो अब हमने सिर्फ क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी का जो बेसिक एक्सप्रेशन होता है वो पता होना चाहिए। जैसे कि हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर होता है, तो वही यूज करने वाले हैं हम यहाँ पर। चलो तो आगे देखो, लेट m के बी द मास, हमने मान लिया कि जो हमारे हर एक पार्टिकल्स हैं उनका जो मास है वो कोरस्पॉन्डिंग कितना है m के, दिस इज मास। उसके बाद जो r के है वो पोजीशन वेक्टर होता है ऑलवेज, पोजीशन वेक्टर। ऑफ द kth पार्टिकल वेयर k फ्रॉम 1 टू कैपिटल n तक रन करते हैं, then the kinetic energy of the system may be written as k is equal to half summation k from 1 to capital N mass और into velocity, है ना। वेलोसिटी को आप ऐसे लिख सकते हैं r के डॉट और इसका स्क्वायर, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर ही होता है, और हर एक पार्टिकल्स का फिर हमें बाद में एडिशन करना पड़ेगा। तो ये हमने लिख दिया इसका जनरल एक्सप्रेशन, किसके लिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए। ये आ गया हमारे पास। तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा, अब आर के डॉट की वैल्यू भी हमने निकाली थी, वो जो अभी लास्ट में लिखी थी ना, इरेज कर दी। अब बैक करके देख सकते हैं,
वही वैल्यू अब हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। आर के डॉट इज इक्वल टू समीशन आई फ्रॉम 1 to स्मॉल एन कर्ल आर के बाय कर्ल ऑफ क्यू आई और फिर क्यू आई डॉट प्लस कर्ल ऑफ आर के बाय कर्ल ऑफ टी। यही लिखा था हमने, तो वही चीज हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। टी विल बी इक्वल टू, तो यहीं पे लिख लेंगे, देखो इसका स्क्वायर है ना, स्मॉल एन और कैपिटल एन का बड़ा ध्यान रखना, कहीं गलती ना कर दें आप। कर्ल आर के कर्ल ऑफ क्यू आई डॉट कर्ल ऑफ आर के कर्ल टी, इसका स्क्वायर। ठीक है, ये है। तो अब हम आगे देखो क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे हम बेसिकली ओपन करते हैं वही ओपन करेंगे। तो करो, चलो ये एज इट इज है। पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, और फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ऐसे मत लिखना, समीशन आई फ्रॉम 1 to स्मॉल एन, समीशन आई फ्रॉम 1 to स्मॉल एन। अब थोड़ा इंडेक्स चेंज करो, है ना, तो मल्टीप्लाई करते करते ऐसे आना चाहिए जे फ्रॉम 1 to स्मॉल एन, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप मल्टीप्लाई करते करते सिर्फ सेम की सेम से मल्टीप्लाई करो, है ना। अब इसकी मल्टीप्लाई देखो, कर्ल ऑफ आर के बाय कर्ल ऑफ क्यू वन डॉट आएगा, फिर 2 भी आएगा, फिर 3 भी आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे आई भी लिखोगे और यहाँ पर भी आई ही लिखोगे तो आप इसका मतलब क्या कर रहे हो, आप सिर्फ 1 की 1 वाले के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, 1 की 2 के साथ, 1 की 3 के साथ, 1 की 4 के साथ, 1 की 5 के साथ नहीं कर रहे हो, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, जब हम स्क्वेयरिंग करेंगे तो दूसरे वाले का इंडेक्स चेंज कर देंगे कि हम सभी के साथ कर रहे हैं। तो यहाँ पे कर्ल ऑफ आर के क्यू आई और क्यू आई डॉट आएगा, लेकिन अब दूसरे वाले में क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर कर्ल ऑफ आर के कर्ल ऑफ क्यू जे लिखेंगे हम। ठीक है, इसका मतलब दोनों के दोनों अलग अलग भी हैं और कभी कभी सेम भी हो जाएंगे। अगर आई की वैल्यू भी 1 रख दी, जे की वैल्यू भी 1 रख दी तो सेम आ जाएगा, लेकिन अगर इक्वल नहीं लिखी तो अलग से भी तो मल्टीप्लाई हो रही है ना, इसलिए ये ध्यान रखना, क्यू आई डॉट और क्यू जे डॉट। इसी तरह से यहाँ पे करो, कर्ल ऑफ आर के बाय कर्ल टी, इसका तो स्क्वायर ही हो जाएगा। उसके बाद प्लस अब 2 इंटू समीशन आई फ्रॉम 1 to स्मॉल एन कर्ल ऑफ आर के बाय कर्ल ऑफ क्यू वाई कर्ल ऑफ आर के कर्ल टी और साथ में आएगा क्यू आई डॉट। ठीक है, याद। तो हमने सिर्फ क्या किया है, अपना जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वही लगाया है, तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर भी, ये कर दिया हमने। उसके बाद अब हम आ चुके हैं, हाँ, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि ये जो सिर्फ 1/2 समीशन एम के फ्रॉम 1 to कैपिटल एन एम के है, तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। वो तो चलो कर सकते हैं हम, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इसके साथ यहाँ पे कर दो 1/2 प्लस 1/2 समीशन के फ्रॉम 1 to कैपिटल एन कैपिटल एन एम के और कर्ल आर के बाय कर्ल टी का स्क्वायर, और यहाँ पर भी कर दो, इस वाले में भी। अब इसमें आप 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वी विल गेट समीशन के फ्रॉम 1 to कैपिटल एन और एम के, ये मिल गया। ठीक है, यहाँ तक आ गए हैं हम। उसके बाद देखो अभी, हाँ, अब हमने क्या किया, 1/2 थोड़ा सा अच्छे से अरेंज किया है और कुछ नहीं किया इन्होंने। 1/2 समीशन आई कोमा जे फ्रॉम 1 to स्मॉल एन समीशन के फ्रॉम 1 to कैपिटल एन
एम के कर्ल ऑफ आर के कर्ल क्यू आई कर्ल ऑफ आर के कर्ल ऑफ क्यू जे, और इनके बाहर लिख दिया क्यू आई क्यू जे डॉट। तो आप देख सकते हैं ध्यान से इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इनको अरेंज किया है कि कोई चीज आगे लिख दी कोई पीछे लिख दी है। देन प्लस 1 summation I from 1 to small n and then summation k from 1 to capital N m k curl of r k by curl of q I, ये वाला, और कर्ल ऑफ आर के बाय कर्ल टी, और बाहर लिख देंगे क्यू आई डॉट। ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा जो ये बीच वाली टर्म है ये लिख देंगे 1/2 समीशन k from 1 to capital N m k कर्ल ऑफ आर के बाय कर्ल ऑफ टी रेज टू दी पावर 2। ठीक है, ये आ गया। अब आप इसको ध्यान से देखो, और कुछ नहीं किया, बस अभी तो अरेंज किया इसको, लेकिन जो हमारे आर्टिकल का नाम है ना वो क्या कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ही लेके चल रहे हैं, टी है तो टी इज द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज द क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ जर्नलाइज्ड वेलोसिटी। हमें ये दिखाना है कि ये जो जर्नलाइज्ड वेलोसिटी है ना उसका क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अगर हमारे पास कोई भी, जैसे अगर हमने ये कह दिया कि f इज द क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ x, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, ax² प्लस bx प्लस c। क्वाड्रेटिक फंक्शन का तो मतलब यही होता है। तो यहाँ पर भी देखो ध्यान से कि क्यू आई डॉट क्यू जे, मतलब कि यहाँ पर तो 2 डिग्री मिल रही है, यहाँ पर हमें 1 डिग्री मिल रही है, एंड दिस इज कॉन्स्टेंट टर्म एज देयर इज नो टर्म विच इंक्लूड्स क्यू आई डॉट, है ना। तो हमारे पास क्योंकि जो क्यू आई डॉट है वही हमारी जनरलाइज वेलोसिटीज होती है, तो इसी का ही क्वाड्रेटिक फंक्शन आ रहा है ना। ये हमारे पास 2 डिग्री भी मिल गई, 1 डिग्री भी मिल गई, कांस्टेंट टर्म भी मिल गई। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है दिस इज द क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ जनरलाइज वेलोसिटी। थोड़ा सा और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, अभी ऐसे नहीं लिखना यहाँ से ही, बस अभी हमें ये तो पता चल गया कि हमारा जो आर्टिकल है वो ठीक है। ठीक है, यहाँ तक हमें ये पता चल गया कि हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है वो होती है क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ जनरलाइज वेलोसिटी का। ठीक है, अब इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं हम। अब हम क्या करेंगे, इसको तो इन्होंने मान लिया, कुछ भी नोटेशन दे सकते हैं आप, ए आई जे। इस वाली ब्रैकेट को हमने नोटेशन दी है ए आई, एंड जो लास्ट वाली टर्म है इसको नोटेशन हमने दी है ए नोट। ठीक है, तो ये वाली जो पूरी ब्रैकेट है ए आई जे इज इक्वल टू समीशन के फ्रॉम 1 टू कैपिटल एन एम के कर्ल ऑफ आर के कर्ल क्यू आई डॉट क्यू आई और कर्ल ऑफ आर के बाय कर्ल ऑफ क्यू आई। क्यू आई है, जे था। ठीक है, तो ये हमने माना है ए आई जे। इसी तरह से आप इसको लिख सकते हो समीशन के फ्रॉम 1 टू कैपिटल एन एम के कर्ल ऑफ आर के बाय कर्ल ऑफ क्यू आई मल्टीप्लाई बाय कर्ल आर के बाय कर्ल ऑफ टी, दिस इज ए आई। ठीक है, एंड इसको हमने मान लिया ए नॉट, यहाँ पर समीशन के फ्रॉम 1 टू एन 1/2 कर्ल आर के बाय कर्ल टी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने अपनी तरफ से मान लिए। अब जो हमारी टी की वैल्यू है वो क्या आ गई, टी इज इक्वल टू T2 प्लस T1 प्लस T0। T2 का मतलब जिसके अंदर सेकंड टर्म अवेलेबल है, इसका मतलब जिसके अंदर 1 पावर अवेलेबल है, और जिसके अंदर 0 डिग्री की पावर 0 डिग्री वाली टर्म अवेलेबल है। तो ये जो हमारी पूरी टर्म है इसके अंदर हमारे 2 डिग्री वाली है, तो ये हमारा T2 है, और यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ठीक है, ये वाली टर्म तक ये हमारा T1 है,
एंड दिस इज आवर टी नोट। तो ये हम उसने लिख रखा है, सिर्फ नोटेशन ही है बताने के लिए कि दिस इज आवर T2, दिस इज T1 एंड दिस इज टी नोट। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद और कुछ नहीं किया। 10वीं सीधे अब हमें यहाँ से दिख चुका है जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है, दिस इज द क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ जनरलाइज्ड वेलोसिटी। ये हमारा आर्टिकल था, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत बार पूछा जाता है। और इसकी एक करोलरी भी है जो कि मतलब ऐसे ही पूछी जाती है, क्वेश्चन कई बार ना इससे ज्यादा नहीं आते, इसकी करोलरी वाली से पूछ लिए जाते हैं। तो ये और देखो क्या है, उसने कहा कि अगर आपके पास स्क्रोलोनोमिक सिस्टम है, अब स्क्रोलोनोमिक सिस्टम है तो दैट मीन्स, अभी मैंने वो इरेज कर दिया, अगर स्क्रोलोनोमिक सिस्टम है तो दैट मीन्स हमारा जो फंक्शन है वो एक्सप्लिसिटली टी का फंक्शन नहीं है। तो अगर एक्सप्लिसिटली टी का फंक्शन नहीं है तो दैट मीन्स कर्ल आर के बाई कर्ल टी विल बी इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि अगर टी का फंक्शन नहीं है तो विद रिस्पेक्ट टू टी हम डेरिवेटिव करेंगे तो 0 आएगा, जो कि हमने बिल्कुल फर्स्ट वीडियो में देखा था टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स में, है ना। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अगर स्पेशल केस दे दे हमें कि काइनेटिक एनर्जी निकालो ऑफ ए स्क्रोलोनोमिक सिस्टम, तो हम क्या देखेंगे पूरा आर्टिकल करने के बाद कि जो हमारे पास कर्ल आर के बाई कर्ल टी है दिस विल इक्वल टू 0, और दिस विल इक्वल टू 0 आते ही हमारे पास जो T1 है उसके अंदर भी कर्ल आर के बाई कर्ल टी अवेलेबल था, आप अभी वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, और यहाँ पे भी कर्ल आर के बाई कर्ल टी था। इनफैक्ट इसके अंदर तो इसका स्क्वायर था और उसके अंदर सिंगल टर्म थी, है ना। तो अगर आप यहाँ पे कर्ल आर के बाई कर्ल टी की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा, ये भी पूरा 0 हो जाएगा। जब सेकेंड और थर्ड टर्म हमारी 0 हो जाएगी देन टी विल बी इक्वल टू T2। तो हमारे पास ये एक स्पेशल केस आ गया, अगर हमारे पास जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स स्क्रोलोनोमिक सिस्टम है देन जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास सिर्फ 2 डिग्री वाली ही टर्म्स को कंटेन करेगी, 1 डिग्री और कांस्टेंट टर्म को कंटेन नहीं करेगी। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, thus we see that the kinetic energy of a scrollonic system appears in the form of homogeneous equation। अब हमारे पास homogeneous equation मिलेगी of 2 डिग्री, है ना, 2 डिग्री की homogeneous equation मिलने वाली है in the generalized velocity। ठीक है, तो ये इसकी एक करोलरी थी। ये हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम करेंगे थ्योरम ऑन द वेरिएशन ऑफ टोटल एनर्जी। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो टेलीग्राम ग्रुप में आप बता सकते हैं, नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।